माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास पर कसा शिकंजा, 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेजा गया अब्बास अंसारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी अब्बास की गिरफ्तारी। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर बोले सपा प्रवक्ता अमीक जमई, अब्बास के खिलाफ हो रही है बदले की कार्रवाई। कल चंदौली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, 1000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 5 दिसंबर को होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है सीट। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 5 दिसंबर को होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। आजम खान की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है सीट। सीएम योगी ने आंवले के पेड़ के नीचे किया भोजन, एकादशी व्रत के बाद सीएम योगी ने किया भोजन। सीएम योगी के साथ कई लोगों ने किया भोजन। योगी सरकार में अपराधियों की खैर नहीं, जघन्य मुकदमों में सजा दिलाने में आई तेजी। बीते 10 महीने में 111 दोषियों को आजीवन कारावास, 209 मुकदमों में 359 को मिली सजा। यूपी में दोबारा मदरसा सर्वे की तैयारी, अनुदानित मदरसों में छात्रों के विषय का भी सर्वे होगा। कौन छात्र क्या विषय पढ़े, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत, कहा 30 सालों से मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज की यात्रा को देखा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने उपेक्षा को झेला। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम योगी ने एक पुस्तक का किया विमोचन, बोले कोविड काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश का बीआरडी मेडिकल कॉलेज की दुनिया में तारीफ, विदेशों में मौत के आंकड़े भारत की तुलना में दोगुने। सीएम योगी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, संकट में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मदद की। पिछले 5.5 सालों में 17 अरब रुपए की आर्थिक मदद की। सपा सरकार में हुई थी करीब 4.5 अरब की आर्थिक मदद। सीएम योगी ने डेंगू पर ली विशेष बैठक, नोडल अफसरों को दोबारा फील्ड में जाने के निर्देश, सर्विलांस की गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश। डेंगू को लेकर सीएम योगी गंभीर, फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे पर विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश। मिशन मोड में डॉक्टर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात कही। गाजीपुर में डेंगू को लेकर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, डेंगू से निपटने के लिए सरकार सक्षम, पैनिक होने की नहीं है जरूरत। विपक्ष पर लगाया गलत प्रचार करने का आरोप। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू चिकनगुनिया के मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में रोगियों को अच्छा पारदर्शी इलाज मुहैया कराने के लिए रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया। बीजेपी नेता नकवी के पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुस्लिम अधिक सुरक्षित वाले बयान पर सियासत तेज। सांसद बर्क बोले सिर्फ एक आदमी पर हमले से फैसला नहीं हो जाता। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दावों का दौर शुरू। बागपत में समान सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा, कार्यकर्ता तैयार, जीत का इंतजार। बागपत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत, भूपेंद्र चौधरी ने सम्मान सभा को किया संबोधित, सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का किया दावा। जी मीडिया से खास बातचीत में बोले संजय निषाद, सरकार मुसलमानों को मजबूत बना रही है, बीजेपी सरकार में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बदायूं दौरा, कादराबाद पहुंचकर नेत्राम शाक्य के 10वां संस्कार में हुए शामिल। विधायक विक्रम सैनी के समर्थन में आए संजीव बालियान, ट्वीट कर लिखा, मुजफ्फरनगर दंगों के कठिन दौर में विक्रम सैनी समाज के बीच योद्धा की तरह खड़े रहे। बासडी के पीएचसी में समाज सेवी कपिल देव सिंह की प्रतिमा का अनावरण, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया मूर्ति का अनावरण। लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल के बाहर हंगामा, आदर्श कारागार में युवक ने जेल में फांसी लगाकर की खुदकुशी, हत्या का आरोप लगाकर परिजनों का विरोध प्रदर्शन। ललितपुर में छोटे भाई ने बड़े भाई पर किया हमला, शराब के नशे में कुल्हाड़ी से किया वार, बड़े भाई के पागल कहने पर था नाराज। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास मेदांता अस्पताल में भर्ती, यूरिन में इंफेक्शन होने पर अस्पताल में करवाया गया भर्ती, क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में इलाज जारी। गाजीपुर में डेंगू को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डेंगू से निपटने में सरकार सक्षम, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। यूपी के मिर्जापुर से एक पालतू डॉग का वीडियो वायरल, घंटों जहरीले सांप से की लड़ाई, सांप को डॉग ने घर में घुसने से रोका। सीतापुर में सड़क पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया, अवैध तरीके से रखी दुकानों पर चला बुलडोजर। बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी, 1 लाख रुपए देने पर नौकरी का वादा।
बुलंदशहर में टोल पर जाम में फंसी एम्बुलेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रेंगती नजर आ रही हूटर बजती एम्बुलेंस। कानपुर देहात में जर्जर हालत में 12 पुलिस चौकी, डर के साए में पुलिसकर्मी। भरतपुर में वेडिंग ऑर्गेनाइजर की कार को ट्रेलर ने कुचला, हादसे में 2 की मौत। अलीगढ़ में शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर घंटों पड़ा रहा, आने जाने वाले लोगों को देता रहा गालियां। बागेश्वर पुलिस ने जुआ खेलते 10 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने नकदी की बरामद। जालौन में चोर गिरोह हुआ सक्रिय, बीएसएफ जवान के घर हुई लाखों की चोरी, सोने चांदी समेत नकदी पर हाथ साफ। लखनऊ के ताल कटोरा के शिव मंदिर पर कब्जा, धरने पर बैठे कई लोग। रामपुर उपचुनाव ऐलान पर बीजेपी नेता भरत भूषण गुप्ता का बयान, जनता दे साथ ताकि खिल सके कमल। संत कबीर नगर के समय माता मंदिर के पोखरे पर कब्जा जमाए लोगों पर बड़ी कार्रवाई, जल्द ही अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर। सुल्तानपुर के कमनगढ़ में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 3 लोगों को आई गंभीर चोट। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन, कहा अमृतकाल में अमृत सरोवर की हुई पहल। हरदोई में वकीलों ने जलाया शहर कोतवाल का पुतला, एसपी ऑफिस के गेट पर किया प्रदर्शन, कोतवाल के निलंबन पर की मांग कार्रवाई की। कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कासगंज में महिलाओं की लड़ाई, एक महिला को 2 महिलाओं ने जमकर पीटा, तमाशबीन बने रहे लोग, आरोपी महिलाएं गिरफ्तार। मेरठ में हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का एक्शन जारी, लिसाड़ी गेट से पकड़ी गई अवैध असलहा फैक्ट्री। एचएमए ग्रुप पर आईटी का शिकंजा, जुल्फिकार अहमद भुट्टो के आगरा और उन्नाव के ठिकानों पर रेड, टैक्स में हेराफेरी पर आईटी का एक्शन। बांदा में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े, 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 की गिरफ्तारी, एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली। एटा में चोरों ने बियर के ट्रक पर किया हाथ साफ, रास्ता काटकर 200 पेटी बियर ले उड़े चोर। महोबा में खेत की रखवाली कर रहे किसान की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से काटकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, फर्जी अस्पताल पर चला डंडा, डॉक्टर समेत 6 कर्मचारी गिरफ्तार। सऊदी अरब में फंसा जौनपुर का युवक, युवक की मां ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। 2010 में नौकरी के लिए गया था युवक, पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त होने से फंसा। श्रावस्ती में कक्षा 10 की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, छात्रा ने लिखी सुसाइड नोट, सदमे में पूरा परिवार। आजमगढ़ के एडीओ पंचायत को शासन ने किया सस्पेंड, आजमगढ़ के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के साथ हुआ था विवाद, एडीओ पर लगे थे धमकी देने के आरोप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, हादसे में 4 की मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी, बोलेरो के अनियंत्रित होकर टकराने से हुआ हादसा। धोखाधड़ी के मामले में सपना चौधरी पर आरोप तय, 13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी पर दर्ज हुई थी एफआईआर, पैसा लेने के बावजूद कार्यक्रम में नहीं आई थी सपना चौधरी। हाथरस में ट्रक ने आधा दर्जन वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 35 से ज्यादा लोग जख्मी, 7 की हालत गंभीर, हादसे में 3 कार, 3 ट्रक और 1 कैंटर क्षतिग्रस्त। लखनऊ में आग का तांडव, लेवाना होटल से चंद कदम की दूरी पर लगी आग, एग्जीक्यूटिव होटल में लगी आग, लोगों का रेस्क्यू किया गया, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। संत कबीर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवारा कुत्तों का जमावड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, अस्पताल में तीमारदार हुए नाराज। फतेहपुर में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने मनचले की चप्पलों से की पिटाई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो 2 नवंबर का बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर आरोपी मनचले की तलाश में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी के नीम गांव में मामूली विवाद में मारपीट, दबंगों ने की महिला और उसकी बेटी की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में सड़क हादसा, मजदूर की हुई मौत, घर से निकले युवक को रौंद कर फरार हुआ वाहन। आगरा में मीट कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो के घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर छापा, पूर्व विधायक हैं जुल्फिकार अहमद भुट्टो, एचएमए ग्रुप के नाम से है मीट का कारोबार। उन्नाव में एचएमए ग्रुप के स्लॉटर हाउसों में इनकम टैक्स की छापेमारी, स्लॉटर हाउस में जांच, पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो का है एचएमए ग्रुप।
बुलंदशहर में देसी शराब से भरा ट्रक पलटा, ग्रामीणों की भीड़ ने लूटी शराब की पेटियां, आबकारी विभाग की टीम कर रही पड़ताल। गोंडा में फर्जी आधार कार्ड बनाने को लेकर सपा चेयरमैन के कार्यालय पर छापेमारी में मिले संदिग्ध कागजात, कई संदिग्ध आधार कार्ड भी बरामद। नगर पालिका परिषद के 3 कमरों को सील किया गया। सुल्तानपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले पथराव में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। देहरादून एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई, थाना नेहरू कॉलोनी के एसएचओ मुकेश त्यागी सस्पेंड। कलेगास के कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी की सुरक्षा में हुई थी चूक। अंकिता हत्याकांड के 3 आरोपियों को अलग अलग जेल में रखा गया। आरोपी अंकित को देहरादून जेल में किया गया शिफ्ट। आरोपी सौरभ टिहरी जेल में बंद और पुलकित आर्य पौड़ी जेल में अभी भी बंद। हल्द्वानी में अब कूड़े की बदबू से मिलेगी निजात। हल्द्वानी टचिंग ग्राउंड में प्लांट तैयार, जल्द ही शुरू होगा ट्रायल। गौलापाट टचिंग ग्राउंड में नहीं फैलेगा कूड़ा। उत्तरकाशी में विलुप्त होता कोठार, ग्रामीण क्षेत्रों में गिने चुने बचे हैं कोठार, जो बचे हैं उनका भी नहीं हो रहा इस्तेमाल। कौसानी पर्यटकों से गुलजार, कौसानी नेचर लवर्स के लिए जन्नत। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी, पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में खुशी। ऋषिकेश के टीएचडीसी गेट नंबर 4 पर अजगर मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। हल्द्वानी के कई इलाकों में पेयजल संकट, टैंकरों से पानी की आपूर्ति, जल संस्थान से खुद लोग ला रहे पानी, ट्यूबवेल की खराबी बनी वजह। पौड़ी में जर्जर हालत में झूला पुल, सरकार ने मांगी है पुलों की लिस्ट, लोक निर्माण विभाग लिस्ट तैयार करने में जुटा। उत्तरकाशी में रवाई शरदोत्सव विकास मेले का उद्घाटन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया शुभारंभ। आगामी मेला 9 नवंबर तक चलेगा, लोक संस्कृति की झलक दिखेगी। बागेश्वर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, जुआ खेलते 10 लोग गिरफ्तार, हजारों रुपए भी पुलिस ने किए बरामद, सभी के खिलाफ केस दर्ज। चमोली में कमजोर वर्गों के लिए लगाया गया शिविर, लोगों को दी गई कानून की जानकारी, सिविल जज सीनियर सिमरनजीत कौर ने की शिरकत। अल्मोड़ा में कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने पर बड़ी परेशानी, छोटे बड़े दुकानदारों का व्यापार चौपट, कलेक्ट्रेट मल्ला महल में वापस लाने की मांग। जसपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूल बंद, दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से करेंगे काम, बढ़ते प्रदूषण के तहत लिया गया फैसला। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में, धीरपुर में AQI का स्तर 534, जहांगीरपुरी में 456 तक पहुंचा। यूपी के नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, नोएडा में AQI 529 के पार। गौतम बुद्ध नगर में ग्रेप 4 लागू, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब तक 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। पानी के 136 टैंकर लगाए गए, लगातार हो रहा पानी का छिड़काव। यूपी की राजधानी लखनऊ के लोगों को भी झेलनी पड़ रही है प्रदूषण की मार, हजरतगंज समेत कई इलाकों में AQI काफी खराब स्थिति में। बढ़ते प्रदूषण पर मंत्री नंदगोपाल नंदी ने लिया संज्ञान, नोएडा के स्मोक टावर ने काम करना शुरू किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, मेरे पीए को ईडी ने किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद पीए को किया गया गिरफ्तार। सिसोदिया ने किया ट्वीट, हार के डर से की गई कार्रवाई, मेरे पीए के घर ईडी ने छापेमारी की, मुझसे कुछ नहीं मिला तो पीए पर रेड, मेरे खिलाफ इन्होंने झूठी कार्रवाई की। हिमाचल के सोलन में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली, कहा डबल इंजन की सरकार से विकास की गति और तेज होगी, डबल इंजन सरकार को हिमाचल का आशीर्वाद। पीएम मोदी ने कहा हिमाचल में स्थिर सरकार जरूरी है, हिमाचल का विकास मेरा दायित्व। पीएम मोदी ने हिमाचल से अपना जुड़ाव बताया, कहा मैंने केदारनाथ में चोला डोला पहना, चोला डोला हिमाचल की शान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस का इतिहास धोखा देना, कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया। हिमाचल के सोलन में पीएम मोदी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा कट्टर ईमानदार वाले बड़े भ्रष्टाचारी स्वार्थी समूहों से जनता को बचाना होगा। मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी, सोलन के सुंदरनगर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा इस बार का हिमाचल चुनाव खास, ये चुनाव हिमाचल की विकास यात्रा तय करेगा। पीएम मोदी ने कहा राम मंदिर का वचन पूरा किया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रचंड प्रहार, कहा कांग्रेस ने झूठे वादे किए, कांग्रेस की वजह से हिमाचल का विकास नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार को राजपाट की तरह चलाती थी।
मुंबई के फैशन स्ट्रीट पर आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। कपड़ों की कई दुकानें आग की चपेट में, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के घाटकोपर में एक घर से मिला सांप, मुंबई पुलिस की टीम ने सांप को किया रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा गया। रूस के कैफे में आग लगने से दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत, 250 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन का रूसी फौज के फ्यूल टैंकर पर हमला, यूक्रेन की सेना ने तोप से किया अटैक, आग के गोले में तब्दील हुए रूस के फ्यूल टैंकर। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी, रूस के अटैक में हथियारों से लैस यूक्रेनी बोट पूरी तरह से तबाह हुई।